तो दोस्तों लास्ट वीडियो में नरेशन क्या होते हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में पढ़ लिया था। अब आते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बनाने के नियमों पर। तो क्या नियम है देखिए। तो जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसमें कैसे परिवर्तन किए जाते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन कुछ इस तरह किए जाते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब हमारी क्या होती है, से। तो इसमें कैसे परिवर्तन किए जाते हैं, देखिए जो से होता है उसको हम बदल देते हैं टेल में, और जो हमारा सेज होता है उसको टेल्स में। मतलब देखिए से को सिंगुलर बनाएंगे तो सेज बनेगा, और टेल को सिंगुलर बनाएंगे तो टेल्स बनेगा, है ना। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, वैसे ये सब बनाने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। और सेड है तो सेड को कैसे बदल देंगे, टोल्ड में। टेल का टोल्ड हो जाएगा, है ना, पास्ट सेकेंड फॉर्म बोले तो, ठीक है। समझ में आया। चलिए अब चलते हैं नियम पर। पहला नियम क्या है, यदि पहला नियम है यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को ऊपर दिए गए प्रकारों से बदलते हैं। मतलब यहाँ पे जो हमने प्रकार पढ़े हैं ये इनके हिसाब से बदले जाते हैं, ठीक है। कैसे बदलते हैं तो देखिए, ही सेड टू मी आई एम अ स्टूडेंट, एग्जाम्पल है ये हमारा। ही सेड टू मी आई एम अ स्टूडेंट, उसने मुझसे कहा कि वह स्टूडेंट है। तो सेड को टोल्ड में बदल देंगे, ऊपर दिए हमने लिखा है ना, सेड को टोल्ड में बदलते हैं, तो सेड को टोल्ड में बदल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ही सेड टू मी आई एम अ स्टूडेंट, दिया हमारा एग्जाम्पल था। इसका क्या बनाएंगे देखिए, ही टोल्ड टू मी, सेड का टोल्ड बन गया। ही टोल्ड मी, डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटा के लगाते हैं अपन दैट, और आई को ही में बदल देते हैं, मतलब सब्जेक्ट के साथ बदल देते हैं। तो ही वॉज अ स्टूडेंट, ठीक है। तो ये बदला, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज स्टूडेंट, ठीक है। समझ में आ गया इसको कैसे बदला गया है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले नियम पर। अगला नियम क्या है हमारा, दूसरा नियम, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो तब रिपोर्टिंग वर्ब नहीं बदली जाती। कैसे, तो देखिए अभी हमने सेड को टोल्ड में बदल दिया था, लेकिन उसके साथ ऑब्जेक्ट था, इसलिए अगर हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को नहीं बदलते हैं, ठीक है। समझ में आया क्या, तो ये देखिए, ही सेड आई एम अ स्टूडेंट, मतलब उसने कहा मैं एक स्टूडेंट हूँ। इसका क्या बना देंगे, ही सेड दैट ही वॉज अ स्टूडेंट, ठीक है। और तीसरा नियम है हमारा, डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लगाते हैं। पिछले एग्जांपल्स में हम देखते आ रहे हैं, ही सेड दैट, ही सेड टू मी दैट, है ना। पिछले एग्जांपल में भी देखा था हमने, यहाँ पे ही टोल्ड टू मी दैट, ये पढ़ा था हमने, ठीक है। यहाँ पे वही हुआ है, समझ में आया। मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम लगाते हैं दैट, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, प्रोनाउन में परिवर्तन। तो देखिए प्रोनाउन में जो परिवर्तन होता है वही बात आ गई है। तो देखिए अगर हमारा फर्स्ट पर्सन दिया हो, कहाँ पे दिया हो, तो ये भी तो है रिपोर्टेड स्पीच में। मतलब रिपोर्टेड स्पीच में अगर हमारा फर्स्ट पर्सन है, आई, वी, माई, और, मी या अस, इनमें से कुछ है, तो हम उसको सब्जेक्ट से बदल देते हैं। किसके सब्जेक्ट से, रिपोर्टिंग वर्ब के, तो उसको हम सब्जेक्ट से बदल देते हैं, ठीक है। और सेकंड पर्सन हो, यू या योर, मतलब सेकंड पर्सन का मतलब क्या होता है, यू या योर,
देखो फर्स्ट पर्सन यानी मैं खुद बोलने वाला, सेकंड पर्सन मतलब जिसके बारे में बोला जा रहा है, और थर्ड पर्सन जो मौजूद नहीं हो उसके बारे में बोला जा रहा है। मतलब दो लोगों के बीच बात होती है तो एक तो हम खुद होते हैं बोलने वाले, एक सुनने वाला होता है। मतलब सेकंड पर्सन होता है सुनने वाला और फर्स्ट पर्सन होता है बोलने वाला, और थर्ड पर्सन कौन होता है, जिसके बारे में बात हो रही हो और जो मौजूद नहीं हो यहाँ पे, या फिर हमसे थोड़ा दूर हो, मतलब हम दोनों की बातचीत में वो शामिल नहीं हो, उसके बारे में बात हो रही है लेकिन, तो वो होता है हमारा थर्ड पर्सन। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट पर्सन होता है काय में, रिपोर्टेड स्पीच में, मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो स्पीच होता है या सेंटेंस होता है उसमें हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, तो हम वहाँ पे उसको सब्जेक्ट से बदल देते हैं, काय के, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से। और अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच में मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेकंड पर्सन होता है तो हम उसे किस में बदलते हैं, ऑब्जेक्ट से बदलते हैं। ठीक है, और अगर थर्ड पर्सन होता है तो हम उसको नहीं बदलते, मतलब नो चेंज। इसको याद करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, SON रूल। ये देखिए, ये हमारे फर्स्ट, अरे कहाँ जा रहा है ये फर्स्ट पर्सन के लिए, ये सेकंड पर्सन के लिए और ये थर्ड पर्सन के लिए। ठीक है, पूरा ही हट गया वो, ये हमारा फर्स्ट पर्सन। ठीक है, यहाँ पे हमारा सेकंड पर्सन और यहाँ पे हमारा थर्ड पर्सन। ओके, इसको याद करने का रूल क्या है, SON रूल, मतलब सन रूल समझ लीजिए। SON रूल क्या कहता है, तो देखिए SON रूल मतलब 1 2 3 और उसके नीचे लिख दो SON, मतलब 1 यानी फर्स्ट पर्सन और 2 यानी सेकंड पर्सन, 3 यानी थर्ड पर्सन, 1 2 3 फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट के नीचे S लिखा है मतलब सब्जेक्ट से बदलाएगा, सेकंड के नीचे क्या लिखा है O मतलब ऑब्जेक्ट से लिखा है बदलाएगा, और थर्ड के नीचे क्या लिखा है N यानी नो चेंज, मतलब थर्ड पर्सन में नो चेंज होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ से। 3 तो हमने पढ़ लिए, चौथा नियम क्या है हमारा, तो चौथा नियम है यदि रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आई भी हो, मतलब यहाँ पे जो हमने पढ़ा है SON रूल वही है हमारा चौथा नियम, मतलब रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आई भी हो, मतलब आई या भी, मतलब यहाँ पे हमने बताया ना आई भी, माया और ये सब फर्स्ट पर्सन होते हैं, हो तो उसे सब्जेक्ट से बदल देते हैं। जैसे देखिए ही सेड टू मी आई एम स्टूडेंट, तो सेड का टोल्ड हो जाएगा और इन्वर्टेड कॉमा हट के दैट लग जाएगा, तो इसका क्या बनाएंगे, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज स्टूडेंट, तो सब्जेक्ट से बदल दिया, आई था ना यहाँ पे, है ना, आई था उसको सब्जेक्ट से बदल दिया काय के, रिपोर्टिंग स्पीच के। देखिए यहाँ पे ये था हमारा सेंटेंस, ही सेड टू मी आई एम अ स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा सब रिपोर्टेड स्पीच थी उसमें जो हमारा सब्जेक्ट था वो कौन था, फर्स्ट पर्सन आई था, है ना, यहाँ पे ये आई था। ये देखिए ये यहाँ पे हमारा फर्स्ट पर्सन था आई, है ना, तो इसका क्या बना दिया हमने, ये ही में बदल दिया। हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट था ही, हमने इसको उससे बदल दिया। ठीक है, समझ में आया ना, तो इसका बन जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही वॉज स्टूडेंट, मतलब रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है उसको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से बदल देंगे और जो हमारा बाकी सेंटेंस है उसे पास्ट में बदल देंगे। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं 5वें नियम पर।
5वां नियम क्या है हमारा, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट सेकंड पर्सन हो मतलब यू हो तो उसे ऑब्जेक्ट से बदल देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल हमारा दिया है, ही सेड टू मी यू आर स्टूडेंट, उसने मुझसे कहा कि तुम स्टूडेंट हो मतलब विद्यार्थी हो। तो इसको कैसे बदलेंगे, तो देखिए ही सेड को कैसे बदलते हैं, टोल्ड से, तो ही टोल्ड मी दैट, इन्वर्टेड कॉमा हटाया दैट लगाया, ठीक है यहाँ तक तो आ गया। इसके बाद हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट देखिए क्या है, हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट कहाँ गया, यू, ये लिखा है हमारा यू, इसको काय से बदल देंगे, ये हमारा यू है, इसको हम बदल देंगे जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है उसके सब्जेक्ट सॉरी ऑब्जेक्ट से। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, मी, है ना, इसका ऑब्जेक्ट है मी, तो इसको हम बदल देंगे इसके ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो इसका क्या बन जाएगा, ही टोल्ड मी दैट आई वॉज स्टूडेंट, ठीक है। यू को मी का आई होता है ना, मी मतलब आई होता है, तो यू को आई में बदल दिया, तो ही टोल्ड मी दैट आई वॉज स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हमारे छठे नियम पर। छठा नियम क्या है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो, ही शी इट या दे हो तो नो चेंज। मैंने पहले ही बता दिया SON रूल में कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो तो कोई बदलाव नहीं करते, है ना, हो तो नो चेंज मतलब कोई बदलाव नहीं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है हमारा, टेंस के परिवर्तन, टेंसेस में कैसे परिवर्तन होता है, तो देख लीजिए हमने पूरा अभी हम टेंसेस, आपको पता नहीं था टेंस का परिवर्तन कैसे होता है, तो आपको समझ में नहीं आई होंगी पिछले एग्जांपल्स, तो यहाँ पे देखिए अगर हमारा जो टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ, ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ, यहाँ से देख लीजिए अगर हमारा टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है मतलब उसमें लगी हुई या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या वर्ब की ES फॉर्म लगी होगी, मतलब SES लगा होगा उसके साथ, तो उसको क्या में बदल देंगे, वर्ब की मतलब पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे, इसको बदल देंगे हम पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। और डू नॉट डज नॉट होगा तो उसको बदल देंगे हम डिड नॉट में, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर। अभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट देख रहे हैं, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो वहाँ पे क्या होगा, इज एम आर होगी, हेल्पिंग वर्ब हमारी इज एम आर होगी, और वर्ब की फोर्थ मतलब वर्ब की ING फॉर्म लगी होगी, ठीक है। तो इसमें इसको काय में कर देंगे, प्रेजेंट को पास्ट में बदल दो, सिंपल, तो ये रूल याद रखो कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते टाइम प्रेजेंट को पास्ट में बदल दो, है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस कर दो, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट कर दो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कर दो, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अपन पास्ट पर। तो देखिए यहाँ तक हमने प्रेजेंट हमारे कंप्लीट कर दिया, ये हमारा प्रेजेंट कंप्लीट हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब इसके नीचे क्या है हमारे पास्ट के, तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट होगा तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी और, है ना, डिड नॉट होगा तो वो नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होगा, उसमें डिड नॉट होगा तो वो नेगेटिव तो है ही, और डिड लगा होगा तो पास्ट का इंडेफिनिट मतलब इंट्रोगेटिव, है ना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं, है ना। देखिए प्रेजेंट टेंस को हम पास्ट टेंस में बदल देते हैं, लेकिन पास्ट टेंस को हम पास्ट के परफेक्ट में बदलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट को, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट को क्या में, पास्ट के परफेक्ट में, ठीक है। और पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कोई चेंज नहीं, ठीक है। देखिए पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, चारों तो हो ही चुके, अब ये जो बचा
इन दोनों के लिए तो कुछ बचा ही नहीं ना, तो इनमें दोनों में नो ही चेंज होगा, है ना। पास्ट परफेक्ट का टेंस होगा जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें, मतलब इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाली वर्ब में, वर्ब या सेंटेंस में जो हमारा पास्ट परफेक्ट का टेंस होगा तो उसको हम कोई चेंज नहीं करेंगे, वैसा वैसा रहेगा। और अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, वो भी वैसा वैसा रहेगा। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो उसको हम बदल देंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो उसको हम बदल देंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं मॉडल्स को, है ना। मॉडल्स भी तो आते हैं ना सेंटेंस में, तो मॉडल्स भी होते हैं, सब कुछ होते हैं, कंजंक्शन वगैरह सब कुछ होते हैं ना। चलिए तो जो हमारे मॉडल्स होते हैं उनको कैसे बदलेंगे, ठीक है। तो देखिए जो हमारा विल होता है उसको हम वुड में बदल देते हैं, शैल को शुड में बदल देते हैं, कैन को कुड में बदल देते हैं, मे को माइट में बदल देते हैं। ठीक है, और टेंस चेंज एग्जांपल देख लीजिए, जैसे राधा सेड टू मी यू डू नॉट प्ले फुटबॉल। ठीक है, यहाँ पे डू नॉट प्ले फुटबॉल, डू नॉट प्ले फुटबॉल, डू नॉट प्ले फुटबॉल कौन सा है, कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है ना, डू नॉट प्ले फुटबॉल। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को काय में बदलते हैं, पीछे ही देखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसका क्या बनेगा, तो पहले तो राधा तो हमारी राधा ही रहेगी, सेड टू मी मतलब मुझसे कहा, तो सेड को हम टोल्ड में बदलते हैं, टू मी, राधा टोल्ड मी, टू को हटा देते हैं, राधा टोल्ड मी, डबल इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, दैट लग जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। राधा टोल्ड मी दैट आई डिड नॉट प्ले फुटबॉल, यू को मी मतलब देखो यू कौन है, सेकंड पर्सन है ना, यू को सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के साथ बदलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी। ऐसे नहीं, ऐसे ही बता दे रहा हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पे यू है, यू को काय में बदल देंगे, मी के साथ, ऑब्जेक्ट हमारा मी है रिपोर्टिंग वर्ब का। ठीक है, तो इसका बन जाएगा मी का आई हो जाएगा, है ना, मी नहीं लिखेंगे आई लिखेंगे क्योंकि मी अच्छा नहीं लगेगा बोलने में, आई ठीक रहेगा। तो राधा टोल्ड मी दैट आई डिड नॉट प्ले फुटबॉल। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलते हैं अब अगले पर। तो अगला क्या है हमारा सातवां नियम, कि यदि, देखिए यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड वर्ब के टेंस में परिवर्तन नहीं होता। तो देखिए एग्जाम्पल क्या लेते हैं हम यहाँ पे, सीमा सेज टू शीला आई डू नॉट टेक मिल्क, मतलब सीमा ने शीला से कहा कि वो दूध नहीं पीती। तो इसका क्या बनेगा, सीमा टेल्स, सेज का टेल्स बनेगा शीला, सीमा सेज टेल्स शीला दैट, क्या इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, दैट लग जाएगा, शी आई का शी बना देंगे क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है, तो इसके सब्जेक्ट के साथ बदल देंगे, सीमा का सीमा नहीं लिखेंगे शी लिख देंगे, है ना, क्योंकि प्रोनाउन यूज करते हैं। तो शी डज नॉट टेक मिल्क। ठीक है, समझ में आ गया। तो दोस्तों बचे हुए नियमों को हम पढ़ेंगे हमारे अगले पार्ट में। इस पार्ट में हमने इतने नियमों को पढ़ लिया, कितने 7 नियमों को। ठीक है, और बचे हुए नियमों को हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। चलिए अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और इन स्लाइड्स की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, इसकी पीडीएफ की लिंक, आप वहां से जाके देख सकते हो। और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करके फटाक से बता दिए ताकि कोई भी डाउट ना रहे और अच्छे से आप इंग्लिश सीख सको। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।